छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। किसानों के बैंक खाते में डाली किसान न्याय योजना की चौथी किस्त। सीएम भूपेश के निर्देश पर कर्मचारियों को मिलेगी जल्द बड़ी राहत। कर्मचारियों को बकाया एरियर्स की तीसरी किस्त जल्द होगी जारी। मुख्यमंत्री शिवराज का ऐलान, 23 मार्च को मध्य प्रदेश के सभी शहरों में 2 बार बजेगा सायरन। कहा, सायरन बजते ही सभी लोग कोरोना नियमों की पालना करने का ले संकल्प। और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लगा लॉकडाउन। कल सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे नियम। नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वर्चुअल उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के 18,43,000 किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में 1,104 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि और गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किस्त के रूप में कुल 7 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि का अंतरण पशुपालकों के खातों में किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की 15वीं किस्त के रूप में 3 करोड़ 75 लाख रुपए और 16वीं किस्त के रूप में 3 करोड़ 80 लाख रुपए का अंतरण पशुपालकों के खाते में किया। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में गृह मंत्री, कृषि मंत्री और शिक्षा मंत्री समेत कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के साथ ही कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और अंतिम किस्त तथा गोधन न्याय योजना के 15वीं और 16वीं किस्त की राशि किसानों और गोबर संग्राहक पशुपालकों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र करने के लिए आयोजित समारोह में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय राहुल जी का और सभी उपस्थित अतिथियों का। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार में आने के बाद हमने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ मेहनत कश किसानों को हम उनके खून पसीने से उपजाई गई फसल का पूरा मूल्य देंगे। हमने राजीव गांधी जी के शहादत दिवस 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी। तब हमने 4 किस्तों में किसानों को कृषि आदान सहायता के रूप में 10,000 रुपया प्रति एकड़ की राशि देने का क्रम शुरू किया था। 21 मई को प्रथम किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपया, 20 अगस्त को द्वितीय किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपया और 1 नवंबर को तृतीय किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपया और आज 21 मार्च को चौथी और अंतिम किस्त के रूप में 1,104.27 करोड़ राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए हैं। कि छत्तीसगढ़ की सरकार और कांग्रेस की बाकी सरकारें दूसरे रास्ते पर चल रही, किसानों की मदद कर रही हैं, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की मदद कर रहे हैं, गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की, हमारी माताएं बहनों की मदद कर रही हैं। मोदी जी की सरकार ने नोटबंदी की, GST लागू की और आज आपको देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा ही नहीं कर रहा है, मगर छत्तीसगढ़ ने दूसरा रास्ता अपनाया, किसानों की मदद की और हमारी जो इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी है, वो इसके कारण मजबूत हुई। हमने पैसा रूरल इकोनॉमी में डाला और छत्तीसगढ़ में जो समस्याएं बाकी प्रदेशों में है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ प्रदेश में कोरोना टीकाकरण और कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बचाव के सभी उपायों और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जगह मास्क के उपयोग और शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करवाने को कहा। मंत्री परिषद के इस उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत
वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत अन्य मंत्री और नेता मुख्यमंत्री निवास में बैठक में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मंथन किया। कोरोना गाइडलाइन किस तरीके से और छत्तीसगढ़ में बनना चाहिए, इस पे काफ़ी विचार विमर्श हुआ है। दो तीन प्रमुख बातें आज निर्देश जारी हुए हैं। आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल, कॉलेज, कोई भी जो थोड़ा भी अगर खुल रहे हैं तो अब कहीं संचालित नहीं होगा, बंद किए जाएंगे। कहीं भी अगर क्लासेस आवश्यक हुआ तो ऑनलाइन ही किया जाएगा। एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन करने के बारे में ही विचार हुआ है। और कोरोना गाइडलाइन के होली के संदर्भ और संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में अफसरानों की एक बैठक करके, क्योंकि विभिन्न जिलों से ये कोरोना के जो संक्रमण का जो प्रतिशत बढ़ने वाला प्रतिशत है उसको मंगा करके समीक्षा करने की बात कही है, ताकि होली के पहले इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत 1 जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2016 तक के लिए बकाया एरियर्स की तीसरी किस्त का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इस पर लगभग 360 करोड़ रुपए का व्यय भार अनुमानित है। इससे राज्य के 1,81,000 से ज्यादा शासकीय सेवक लाभान्वित होंगे। कोविड-19 आपदा के कारण प्रभावित राज्य की आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दिए गए निर्देश के तहत यह निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि राज्य के शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 का लाभ 1 जनवरी 2016 से प्रभावशील किया गया और नगद भुगतान 1 जुलाई 2017 से किया गया। 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक के 18 माह की बकाया एरियर्स की राशि को 6 किस्तों में भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया था। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि आज भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो साथ ही जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 की ये लहर बहुत ही तेजी के साथ फैल रही है, इसीलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम 23 तारीख को एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 2 बार सायरन बजेगा और इस दौरान सभी ने देखना है कि किसने मास्क लगाया हुआ है। लेकिन 23 तारीख को संकल्प का एक अभियान भी शुरू करेंगे। 23 मार्च के दिन सवेरे 11 बजे पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में, प्रदेश भर में सायरन बजेगा और जो जहां रहेगा 2 मिनट वहीं खड़े रह के। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके
दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर पवित्र नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से राज्य में हर दिन एक पेड़ लगाने की शुरुआत की थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पौधारोपण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में आम का पौधा लगाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आम के आम गुठलियों के दाम की कहावत आपने सुनी होगी। यह सत्य है कि आम का फल, पेड़ की छाल, इसकी पत्तियां सभी विशिष्ट औषधीय गुणों से भरे होते हैं। आपसे भी पौधे लगाने और धरती को हरा भरा बनाने का आग्रह करता हूं। मित्रों, कल मुझे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सिंधिया जी ने एक पेड़ भेंट किया था आम का। वो आज आम का पौधा ही आज मैंने वृक्षारोपण अभियान के तहत यहाँ लगाया है। और आम हम जानते हैं फलों का राजा है। मैं सबसे यही अपील करता हूं कि हर शुभ अवसर पर यह पुण्य स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं। आज भोपाल में, इंदौर में, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। सबसे ज्यादा खराब हालत प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में बने हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने इन दोनों शहरों में रविवार को टोटल लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। हालांकि रविवार को ही आपको बता दें MPPSC मेंस की परीक्षा आयोजित हुई, जिसे लॉकडाउन के बावजूद निरस्त नहीं किया गया। परिवहन सेवाएं बंद रहने के चलते परीक्षार्थियों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भोपाल कलेक्टर ने शहर के परीक्षा केंद्र पर आने वाले परीक्षार्थियों के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था की। इसके लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गाइडलाइन जारी करते हुए इन विशेष बसों के संचालन का समय और स्टॉपेज की जानकारी परीक्षार्थियों के लिए जारी कर दी थी। और आज जिस तरह से देख रहे हैं आप कि आज भोपाल में लॉकडाउन किया गया है संडे के दिन, किस तरह की दिक्कतें हुई आपको? ऐसे कोई खास प्रॉब्लम? सुबह मॉर्निंग में आए आप तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हुई? अभी थोड़ी बहुत होती थी, कोई दिक्कत नहीं। किस तरह की छोटी मोटी परेशानी जो हुई वो क्या है? बस आना पड़ा सुबह से, बाकी ऐसी कोई खास प्रॉब्लम रास्ते में किसी ने कोई सर, मैं होशंगाबाद से हूँ। बाकी हमें आने में प्रॉब्लम हुई है कि सारे जो छोटे छोटे रास्ते थे वो सारे बंद है यहाँ पे, तो हमें बहुत परेशानी हुई आने में। मतलब घूम के आना पड़ा यहाँ से, तो थोड़ी काफ़ी लगा मतलब टाइम आने में। और किसी तरह की दिक्कत परेशानी हुई? और बस यही है कि लॉकडाउन की वजह से साधन नहीं है कुछ यहाँ पे अभी फ़िलहाल, और हमारे साधन से आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भी गेट बंद मिले हमें यहाँ वहाँ से, तो थोड़ा घूम कर आना पड़ा। बाकी आप जो लाइन में लगे हैं, कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है? यस सर, कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है आज के दिन, एग्जाम के दिन लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था? हाँ सर, वैसे तो नहीं होना चाहिए था, या फिर लॉकडाउन लगा हुआ था तो फिर हमारा एग्जाम का कुछ डिले करना था, या फिर दूसरा। एक साल के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में लोगों को कोरोना लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत 3 शहरों में एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया। मध्य प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक कुल 32 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। वहीं अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले आदेश तक हर रविवार को भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन का आदेश दिया है। सवेरे से चौराहे पे भी चेकिंग लगाई गई है और अलग अलग गलियों में घूमने के लिए भी मोटरसाइकिल पार्टी वगैरह लगाई गई है। उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो काम से निकला उनसे पूछताछ कर उनको जाने दे रहे हैं कि अगर कुछ काम से है तो। यही
ड्यूटी चल रही है अभी तो अभी कब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी और किस तरह की अभी ये तक किसी जैसा से कोई लॉकडाउन कार्रवाई की गई है आपके द्वारा? हाँ, लगभग 10 ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है कि जो अनावश्यक घूमते पाए गए थे, जिनकी गाड़ी वगैरह जब्त की गई है और 188 की कार्रवाई की गई है। साथ ही ये कार्रवाई लगातार सुबह 6 बजे तक चलेगी। आज पूरा लॉकडाउन है तो उसका पालन करवाया जाएगा। श्रीमान जिलाधीश महोदय द्वारा निर्णय देगा, जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ड्यूटी लगाई इम्प्लीमेंट करने के लिए, वही इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।